देख रहे हैं G45 और मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और 12 जिले के 38 सीट पर दूसरे चरण का मतदान होगा और 38 सीट पर एसटी सीट 8 है और एससी सीट 2 है। वहीं 528 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करने जा रही है। बीजेपी 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरे फेज में आजसू 5, जेएमएम 20, कांग्रेस 13, आरजेडी 2, सीपीआईएमएल 4 और फ्रेंडली फाइट एक जगह हो रहा है राजधनवार में। बता दें आपको कि जिला प्रशासन की ओर से मतदान की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टी डिस्पैच सेंटर से मतदान बूथ के लिए रवाना हो गए हैं। तो साफ तौर पे कहा जाए कि प्रशासनिक तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। तमाम तैयारियां अपने स्तर से जारी है। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है ईवीएम और वीवीटी पैड के साथ। तो साफ तौर पे कहा जाए कि पैनी नजर रहेगी प्रशासन की भी, ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। सुरक्षा को लेकर भी पोलिंग बूथों पर बलों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी मतदाता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। विधानसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिला के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और ऐसे में मतदान केंद्रों के लिए सभी पोलिंग पार्टियां मतदान संपन्न कराने को लेकर बाजार समिति धनबाद, राजकीय पॉलिटेक्निक धनबाद और राजकीय पॉलिटेक्निक निरसा से सुरक्षित रवाना किया गया। सभी संवेदनशील बूथों पर सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि बिल्कुल निष्पक्ष मतदान संपन्न हो सके। धनबाद वासियों से मेरी अपील है कि वो जिस प्रकार से इंसान के लिए भोजन आवश्यक होता है, उसी तरीके से लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक होता है। आप अपने घरों से निकलें, जाएं और मतदान करें। बाकी तो निरसा में एक डिस्पैच सेंटर है और एक कृषि बाजार समिति में 3 विधानसभा का डिस्पैच सेंटर है। लगभग 80% लोगों ने अपना ईवीएम ले लिया है और लोग व्हीकल लेके अपने अपने बूथ पर जा रहे हैं। और मतदाताओं से अपील है कि कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान का समय है। अपने घरों से निकलें, बूथ पर जाएं और अपना मतदान करें। और ऐसे में देखिए, जनता जनार्दन की बारी है और अब जनता फैसला करने जा रही है कि वो अपना जनादेश किसे देंगे। तो साफ तौर पे धनबाद विधानसभा से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए वो दिन अब नजदीक, यानी कि 20 नवंबर को बुधवार को, अब 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिससे लेकर तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर से तो की ही गई है। जनता भी कहीं ना कहीं तैयार है। लगातार आप धनबाद विधानसभा को कवर भी करते नजर आए, ग्राउंड जीरो पर भी उतरे हैं। क्या कुछ गतिविधि है, क्या कुछ जनता का कहना है, किन किन मुद्दों को सोचते हुए जनता अपना फैसला देने जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आज के दिन की बात करें, आज की रात की बात करें, तो आज की रात कयामत की रात है। क्योंकि जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, कल उनका भाग्य का फैसला होना है और इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है। देखिए, जितने भी बूथ बनाए गए हैं विधानसभा क्षेत्रों में, उन सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, बीएसएफ के जवान लगाए गए हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन की भी टीम जो है उस क्षेत्र में लगाए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 102 कंपनियों को तैनात किया गया है विधानसभा चुनाव 2024 में। अगर हम झरिया की बात करें, अगर हम धनबाद की बात करें, हम टुंडी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हम बागमारा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो देखिए सभी जगह जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। पोलिंग पार्टी को जो है वो रवाना कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला प्रशासन के ओर से हेल्पलाइन नंबर जो है वो चालू कर दिया गया है और सभी चीजों की मॉनिटरिंग खुद धनबाद के उपायुक्त और एसएसपी के द्वारा किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन की ओर से
मतदान में बढ़ोतरी हो, परसेंटेज में बढ़ोतरी हो, इसे लेकर भी कई सारे कार्यक्रम चुनाव आयोग जिला प्रशासन की ओर से चलाए गए। अगर हम 2019 की बात करें, हम लोकसभा चुनाव की बात करें, तो जिस प्रकार से शहरी क्षेत्रों में मतदान में काफी कमी आई थी, परसेंटेज में काफी कमी आई थी, तो उसे देखते हुए जिला प्रशासन को इस बार उम्मीद जरूर है कि जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है, जिस प्रकार से लोगों को जागरूक किया गया है, कहीं ना कहीं परसेंटेज में वृद्धि हो सकती है। तो हमने आपसे कहा ना कि आज का दिन और आज की रात कयामत की रात है प्रत्याशियों के लिए। देखिए, आज के दिन और आज की रात की अगर हम बात करें तो लगातार प्रत्याशियों के ओर से लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाता है, पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटे जाते हैं। इस पर भी जिला प्रशासन की कड़ी नजर है कि ऐसे जो प्रत्याशी हैं, अगर कहीं से भी कोई सूचना आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। वाहनों की अगर हम बात करें तो जितने भी 4 व्हीलर वाहन हैं जो शहर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, उन्हें सभी चौकों पर रोका जा रहा है। सीसीटीवी माफ कीजिए कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है और साथ ही साथ उनके नंबर भी जो है वो लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है चुनाव को लेकर। सर, क्या अपील करेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव भारतवर्ष के ही लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व होता है और हम इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना एक मत दे करके, चाहे वह देश की सरकार हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो, हम चुनते हैं। इसलिए मतदान हमारे लिए, नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अपील भी करता हूं, जहां भी जाता हूं, जितने लोगों से बातचीत करता हूं, कि भाई सबसे पहले आप मतदान करें। पहले मतदान, फिर जलपान। और केवल आप नहीं बल्कि आपके घर के सभी सदस्य सुबह सुबह इस महापर्व में जाकर के एक मतदान करें, ताकि हम एक बेहतर लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र को चुन सकें। लेकिन सर, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के तुलना में शहरी क्षेत्रों में परसेंटेज में लगातार गिरावट आ रही है, क्योंकि स्वीप के द्वारा कई सारे कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरह, चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो कई सारे कार्यक्रम भी चलाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी शहरी जो वोटर है वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? देखिए, है कुछ लोग इसे छुट्टी का दिन मानते हैं और वोट देने जाने में थोड़ी सी आलस करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया और हम लोगों ने भी देखा है कि जिला प्रशासन या जो भी स्वयंसेवी संस्थान है, एनजीओज हैं, वो लगातार प्रेरित करने का काम कर रहे हैं और कहीं कहीं जागरूकता बढ़ भी रही है। और मुझे लगता है कि इस बार धनबाद की जनता बेहतर ढंग से मतदान करने के लिए जाएगी और अपने लिए, अपने राज्य के लिए एक लोकप्रिय सरकार को चुनने का काम करें। चलिए, कुछ ऐसे ही और लोगों से हम जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं धनबाद की जनता को अपील करूंगा, राष्ट्र हित और प्रदेश हित देखते हुए आज देश की बहुत जरूरत है। अपना मतदान का प्रयोग करें, घर से निकलें, पहले मतदान करें, फिर आकर जलपान करें और अपने सभी इत्र मित्र पर परिवार को भी ये बताने की कोशिश करें कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, ये पर्व है, ये 5 साल बाद ही आती है और इसको हम लोग उत्साह के साथ इसकी वोट जाकर दें और एक राष्ट्र हित में अपना कर्तव्य निभाएं। ये बताएं कि जब आप मतदान केंद्र में जाएंगे तो इस बार आपके जहन में कौन से मुद्दे होंगे? हमारे सबसे बड़े मुद्दे, हमारे जब से हमारी इससे पहले जो सरकार थी, रघुवर सरकार, उस समय हमारा माई बहन का एक रुपया में एक विकास का योजना होगा। विकास योजना में अभी लगभग जो विकास अगले सरकार में जो किया, इस सरकार में नील रहा, शून्य रहा। तो विकास को मद्देनजर, विकास बहुत जरूरी है, खासकर धनबाद के लिए, और इसको हित देखते हुए अपना मत सब दे, यही शब्दों के साथ आग्रह करता हूँ। ये आने वाले तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है धनबाद वासियों का। देखिए, लगातार धनबाद वासियों के ओर से भी अपील किया जा रहा है और साथ ही साथ हम अपने टीवी 45 के माध्यम से भी अपने तमाम दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप घरों से निकले, मतदान केंद्र में जाकर अपना मत का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक मत ये सिर्फ उंगली में लगी हुई स्याही नहीं होती है, बल्कि ये स्याही आपके प्रदेश का तस्वीर और तकदीर बदल सकता है, आपको बेहतर नेता दे सकता है, आपको बेहतर भविष्य दे
दे सकता है। इसलिए इस एक वोट की कीमत को आप समझे और घरों से निकलकर वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट वहां चोट कर सकता है। तो आप घरों से निकले, आप वोटिंग करें और एक स्वच्छ सरकार चुनने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। तो देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि लोग घरों से निकलकर वोटिंग करें। अगर हम धनबाद विधानसभा क्षेत्र की बात करें, हम देखिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए बिल्कुल प्रकाश, हम आपके पास एक बार फिर से आएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी चित्रंजन भी बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। देखिए चित्रंजन, चुनाव होना है, 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रही है। तमाम विधानसभा में अगर हम बात करें तो प्रतिशत को लेकर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है कि 2019 के मुकाबले 2024 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो इसमें वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जाए। फिलहाल आप बाघमारा विधानसभा में मौजूद है, क्या कुछ वहां का जनता का मूड है, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ सोचते हुए इस बार वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बाघमारा विधानसभा की अलग अपनी एक पहचान है, कहानी अलग है। यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में देखिए यहाँ 2 प्रत्याशियों में काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है और यह संघर्ष सिर्फ 2024 के विधानसभा चुनाव में नहीं बल्कि 2019 और 2014 के चुनाव में भी वो संघर्ष देखने को मिला था। ये संघर्ष एक तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जलेश्वर महतो हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के एनडीए प्रत्याशी जो शत्रुघ्न महतो है, जो ढोलू महतो के बड़े भाई हैं। तो देखिए बाघमारा क्षेत्र में कोयला नगरी है, कोयले के खदान है, कोयला का बड़ा व्यवसाय वहां से चलता है। विद्यालयों में, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। जो बूथ मैनेजमेंट है, जो बूथिंग प्रक्रिया है वो की जा रही है। जो स्कूलों में जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो रहे, जो वोटिंग कर्मचारी है वो पहुंचने लगे हैं और स्कूल को अपने कब्जे में लेकर जो वोटिंग प्रक्रिया है उसको बनाने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और देखिए तस्वीरें विद्यालय के, बाघमारा विद्यालय के बाहर के, विधानसभा क्षेत्र के बाहर की, जहां से प्रशासन जो है पूरी तैयारी के साथ कि किन किन तैयारियों का जायजा ले रहे, प्रक्रिया में कैसे शामिल हो, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इन सभी चीजों को लेकर चुनाव आयोग तो काम कर ही रही, प्रचार कर ही रहे। साथ ही जिला प्रशासन जो है वो भी कैसे वोटिंग परसेंटेज और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो, इसको लेकर भी लगातार काम कर रही है। और देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पूरे राज्य भर में चुनाव हुए, तो उसी तरीके से विधानसभा के चुनाव में भी कैसे शांतिपूर्ण माहौल पर चुनाव हो, इसको लेकर पूरी तैयारी। वोटिंग प्रक्रिया से शुरू होने से पहले ही जो चुनाव जो अधिकारी होते हैं वो पहुंचते हैं विद्यालय में, साथ ही साथ विद्यालय का मुआयना करते हैं। वहां जो वोटिंग के जो मशीन है, जो वीवीपैट है वो लगाए जाते हैं। और देखिए क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती ताकि लोगों को सुगमता हो, 7 बजे एग्जैक्ट समय पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो, इसको लेकर ही ध्यान में रखा जाता है। और यही कारण कि एक दिन पूर्व ही इसकी पूरी तैयारी कर ली जाती है। अंकिता, देखिए बिल्कुल चित्रंजन, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी जरमुंडी विधानसभा से कुणाल भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। कुणाल, देखिए संथाल की जब बात होती है तो संथाल की राजनीति अपने आप में अहम इस बार खासतौर पे बना हुआ है और सबकी नजर कहीं ना कहीं संथाल की तमाम सीटों पर भी है। फिलहाल अब जरमुंडी विधानसभा में मौजूद है, क्या कुछ वहां की जनता का कहना है? क्योंकि 20 नवंबर का वो दिन रहेगा, बुधवार का, जब जनता अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल अंकिता, आपको बता दें कि संथाल में ही जो है राजनीतिक पूरा शिफ्ट हो गया। आपको पहले भी हमने बताया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री परेड से लड़ेंगे, उसके साथ ही उनके छोटे भाई जो है बसंत सोरेन दुमका से लड़ेंगे। और जिस जगह पे हम मौजूद हैं जरमुंडी, यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं हेमंत कैबिनेट में उन्होंने कृषि मंत्री के रूप में काम किया है, यानी कृषि मंत्री का क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे में अहम इस प्रकार से देखा जाता है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है भाजपा का, वह जो है बड़ा वोट बैंक लेकर यहाँ पर जो है टिकट लेकर पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ अगर देने की बात कर लेंगे, पिछले चुनाव की अगर हम बात कर लें तो हरिनारायण राय जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वह जो है निर्दलीय चुनाव उनके घर वाले सदस्य लड़े थे। और इस बार जो है भाजपा को पूर्ण रूप से वह जो है समर्थन दे रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बादल पत्रलेख के लिए इस बार चुनाव जो है
थोड़ा जो है कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि हरिनारायण राय सीधा सीधा जो है भाजपा को समर्थन दे रही है। यानी कहीं ना कहीं जो टक्कर है भाजपा और कांग्रेस में, वह टक्कर जो है आपको यहाँ पर पूरा कसमकस देखने को मिलेगा। अगर बात कर लें चुनावी तैयारी को लेकर, स्थानीय प्रशासन की बात कर लें तो लगातार छापामारी कर रही है। कल ही जो है कई होटलों में छापामारी किया गया। अगर बात कर लें चेकिंग को लेकर, जो है लगातार चेकिंग चल रहा है। लेकिन आपको बताते हैं कि स्थानीय प्रशासन इस बार जो है मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ले जाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जो वृद्ध या फिर जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको ले जाने के लिए मतदान केंद्र तक टोटो की व्यवस्था की गई है। टोटो के माध्यम से जो है मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाया जाएगा। इसके साथ ही एक जो है नया चीज देखने को मिला कि पोस्टल बैलेट के से भी जो है मतदान कराया गया। सुदूर इलाके में जो है मतदान कर्मी घर घर पहुंचकर, जो वृद्ध व्यक्ति हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे किसी व्यवस्था को लेकर, तो उनको जो है घर तक पहुंचकर बैलेट पेपर के माध्यम से जो है उनको मतदान कराया गया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 24 घंटे से कम समय बच गया है अंकिता। और ऐसे में अगर कल मतदान की बात कर लें तो पूर्ण रूप से यहाँ पर व्यवस्था दुरुस्त कर दिया गया है अंकिता। जी बिल्कुल कुणाल, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, हम आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। प्रकाश, देखिए एक बेहद ही अहम सीट है धनबाद, और ऐसे में प्रत्याशियों के बीच में तो कांटे की टक्कर ही है, लेकिन तमाम मुद्दों को भी हमने देखा है कि तमाम मुद्दों को लेकर भी जनता अपनी राय को बोलते हुए नजर आते हैं बेबाकी से। तो साफ तौर पर कहा जाए कि धनबाद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि आप भी लगातार जनता के बीच रहे, उनसे उनकी राय को जानने की आपने कोशिश भी की है, तो ऐसे में मुख्य मुद्दे इस बार धनबाद के क्या होने वाले हैं? देखिए, अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद में फ्लाईओवर का मुद्दा, विकास का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। और इस बार विकास को लेकर ही जनता जो है वो घरों से निकलकर अपना मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने आपसे कहा ना कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात कर लें, झरिया विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें और बागमारा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें, तो देखिए तीनों सीट जो है वो बीजेपी के ओर से हॉट सीट इसे माना जाता है। और ये कहा जाता है कि धनबाद विधानसभा सीट जो है वो बीजेपी का गढ़ है। और झरिया की अगर हम बात करें तो इसे भी इसी प्रकार से नापा जाता था कि झरिया जो है वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी कांग्रेस के ओर से किया गया। और पूर्णिमा नीरज सिंह अभी विधायक है झरिया विधानसभा क्षेत्र से, देखिए वो भी इस बार मैदान में है। तो टक्कर कह सकते हैं कि कांटे की है। अब देखने ये वाली बात ये होगी कि कौन किसको पटकनी देता है, कौन विधानसभा रांची पहुंचता है, ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन जो जनता के जहन में मुद्दे हैं वो मुद्दा सिर्फ विकास का है। विकास को लेकर ही जनता इस बार घरों से निकलकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। और हमने जहां भी लोगों से बात किया है, हमने जिस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से जानने का भी प्रयास किया है कि आपके जहन में कौन से मुद्दे हैं जब कल आप विधानसभा चुनाव का मतदान करेंगे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हमारा एक ही मुद्दा है विकास, क्योंकि वो विकास चाहते हैं, अपने आने वाले भविष्य बेहतर हो इसे लेकर वो विकास चाहते हैं, अपने प्रदेश की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे उसके लेकर वो वोटिंग करने के लिए निकलेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में उछाल आता है। देखिए, अगर हम पहले फेज की बात करें, संथाल की बात करें, हम माफ कीजिएगा कोल्हान की बात करें, रांची राजधानी की बात करें, तो परसेंटेज में कहीं ना कहीं थोड़ी सी उछाल जरूर आई है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो परसेंटेज में गिरावट देखी गई है। और दूसरे फेज में संथाल और धनबाद कोयलांचल में चुनाव होना है, और इसे लेकर भी जिला प्रशासन के ओर से, चुनाव आयोग के ओर से पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि मतदाता जो है वो घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। और इससे लेकर जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल हमने धनबाद के उपायुक्त माधवी मिश्रा से भी ये जानने का प्रयास किया कि इस बार कितने मॉडल बूथ बनाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कोयलांचल की अगर हम बात करें तो कोयलांचल में जितने भी बूथ है जहां लोग वोटिंग करने के लिए जाएंगे वो सभी मॉडल बूथ है, और सभी में उसी प्रकार की सुविधा दी जाएगी जैसे पहले दिया जाता था। जो बूढ़ा बुजुर्ग हैं उनके लिए व्हील चेयर होंगे, उसके लिए पानी की व्यवस्था होगी, कुर्सियां होगी बैठने के लिए, और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी विशेष ट्रेनिंग जो है वो अधिकारियों को दिया गया है। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है कोयलांचल में। जो विधानसभा क्षेत्र में हर
जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं और जो भी गाड़ियां एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र या आप शहर में भी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं तो टोटल गाड़ियों की जांच की जा रही है। ड्राइविंग लाइसेंस जिसके नाम से चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और टोटल चीजों को वीडियोग्राफी के माध्यम से नोट भी किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कल ही यह आदेश पारित कर दिया गया है कि जो धनबाद शहर के वोटर नहीं है, जो इस प्रदेश के वोटर नहीं है, कृपया वो होटल में अगर रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, सर्किट हाउस में रह रहे हैं तो आप उसे खाली कर दें। और जिला प्रशासन की तरफ से सभी थाने को यह निर्देश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 20 नवंबर को जिस दिन वोटिंग होना है उस दिन जिला प्रशासन की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है सभी सरकारी संस्थान और गैर सरकारी संस्थानों को, ताकि छुट्टी का दिन उस दिन है और उस दिन अपने कर्मचारी जो है उनके यहाँ काम करने वाले वो वोटिंग करें, इससे भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जी प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे सहयोगी चित्रंजन भी हमारे साथ बाघमारा विधानसभा से बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए, आप चित्रंजन अगर बात करें हम तो चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक तरफ डिस्पैच सेंटर से ईवीएम को भी डिस्पैच किया गया, मतदान कर्मी बूथों पर पहुंचते हुए नजर आए। तो साफ तौर पे आप ये भी आप हमें जानकारी दें क्योंकि कई ऐसे वोटर जो है, कई ऐसे मतदाता जो है वो दिव्यांग होंगे, बुजुर्ग होंगे, ऐसे महिलाएं होंगी, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है बूथों पर ताकि उन्हें भी किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े? बिल्कुल देखिए अंकिता, जो बुजुर्ग जो ऐसे वोटर्स है जो वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको पहले ही एक फॉर्म भराकर उनका जो है वो पहली मतदान उनका कराया जा चुका है, या फिर जो ऐसे जो इमरजेंसी कार्य पर लगे हुए हैं ऐसे लोगों का पहली मतदान कराया जा चुका है। लेकिन देखिए, अगर बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की सिर्फ अगर हम बात करते हैं तो 2,94,795 वोटर्स है। इसमें अगर पुरुष और महिलाओं की अगर बात की जाए तो पुरुष वोटर्स 1,52,903 पुरुष है, तो वहीं महिलाओं की अगर बात की जाए तो 1,41,891 महिला वोटर्स और एक जो है वो थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं। तो देखिए, हर जिस भी विधानसभा क्षेत्र की आप डेमोग्राफी की बात करेंगे पुरुष महिला की, उसमें आपको महिला वोटर्स जो है वो पुरुषों के बराबरी करते हुए दिखेंगे, क्योंकि देखिए इस 2024 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के वोट्स और जो युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे विधानसभा चुनाव में, उनके काफी अहम होंगे, क्योंकि उन्हीं के वोटों से सरकार इस बार का बनेगी और बिगड़ेगी भी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पहले चरण का मतदान हो रहा था 13 तारीख को पिछले बुधवार को, तो आपने देखा होगा कि हर जितने भी बूथ थे उन सभी बूथों पे महिलाओं में काफी रुचि थी। महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज कई विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ी है, अब बढ़ी नहीं बल्कि कैसे बूथ रहे हैं जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किए। तो देखिए, महिलाओं के वोट काफी निर्णायक होने वाले इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी दावे कर रहे हैं, उम्मीदवारों के अपने अपने दावे, तो वहीं इस बार महिलाओं वो का भी रुझान वोटिंग को लेकर काफी बढ़ा है और वो निर्णायक उनका रुझान होगा कि उनका रुझान किस ओर जाता है, किस दल की तरफ जाता है या फिर किस प्रत्याशी की तरफ जाता है। और सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि इसमें अगर एड ऑन कर ले युवाओं के वोट बैंक, तो देखिए दोनों के अगर वोट बैंक को आप जोड़ेंगे तब जाकर किसी की सरकार बनती हुई दिखेगी, क्योंकि महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर इस महापर्व में, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही, क्योंकि हमने जो 13 उसका जो है आकलन किया है कि करने के लिए पहुंच रहे, उनके मन में महिलाओं को लेकर जो वादे किए जा रहे वो है उनके मन में जहन में घूम रहे। और अगर पहले वोटर्स की बात की जाए जो पहली बार विधानसभा के चुनाव में वोटिंग कर रहे, तो उनमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार को लेकर है। तो इन मुद्दों में कैसे कौन सी पार्टी आगे निकलती, कौन सी पार्टी जो अपने वोटर्स को रिझा पाती है, ये काफी अहम होगा। यही कारण है कि लगातार चाहे इंडिया गठबंधन की बात हो या एनडीए गठबंधन की बात हो, तमाम दोनों ही पार्टियों के नेता जो है लगातार बड़े स्टार प्रचारकों को लगातार झारखंड पे उतारा गया था। और आपने देखा होगा कि सेकेंड फेज पर लगातार कई राज्यों के, दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री झारखंड दौरे पर थे। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो उनके भी बड़े बड़े जो नेशनल लीडर्स है वो झारखंड दौरे पर लगातार पहुंचे हुए थे। वही कल राहुल गांधी भी झारखंड में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जातीय जनगणना इन बाकी चीजों पर बातचीत की है। तो देखिए, लगातार एक तरफ इंडिया गठबंधन अपने वादे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के अपने अपने वादे हैं। तो देखिए, इस बीच महिला और यूथ को और सबको टारगेट कर रही है कि कैसे उनको वोट्स को अपने पाले में लिया जाए, क्योंकि उनके ही वोट्स निर्णायक है सरकार बनने और बिगड़ने में।
तो देखिए अंकिता, बाघमारा विधानसभा में चुनाव आयोग की भी के तरफ से भी पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि ये हॉट सीट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि लंबे समय से जो विधायक रहे ढुल्लू महतो वर्तमान में लोकसभा सांसद है और उन्हीं के बड़े भाई जो है शत्रुघ्न महतो वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जलेश्वर महतो जो पूर्व में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं और चुनाव के वक्त 2019 के समय ही उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। इस बार वो पूरे 5 साल पार्टी का उन्होंने काम किया और बतौर कार्यकारी अध्यक्ष भी उनका कार्यकाल बाघमारा की जनता ने देखा है कि पार्टी के वो कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे में जब लगातार वो जनता के बीच बने हुए हैं, प्रत्याशी बदले हैं, तो कि इसका फायदा किसको मिलता है यह भी देखना होगा। और देखिए हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई तो बाघमारा में है अंकिता। वर्चस्व की लड़ाई क्या है? तो वर्चस्व की लड़ाई अपनी राजनीतिक विरासत की वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि दोनों ही जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और हमने कहा ना कि बाघमारा की अपनी अलग पहचान है कोयला की नगरी भी बाघमारा है, बाघमारा में कई खदानें भी हैं, तो लड़ाई उसकी भी है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में जनता किसको जीत दिलाती। अंकिता जी बिल्कुल चितरंजन, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे सहयोगी जरमुंडी से कुणाल भी हमारे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। कुणाल, देखिए तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो उनमें से एक मुद्दा एक जरूर है, क्योंकि चुनाव आयोग की जब पीसी हुई थी तो पहले चरण के बाद तो चुनाव आयोग की तरफ से के रवि कुमार ने भी ये कहा था कि हमारा जो मेन जो फोकस है इस बात साफ तौर पर शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा होने वाला है दूसरे चरण को देखते हुए, क्योंकि 13 नवंबर को जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें शहरी क्षेत्रों के जो प्रतिशत है वो चौंकाने वाले थे ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले। ऐसे में लगातार अभी वहां पे भ्रमण करते हुए नजर आए हैं, जनता के बीच आते हुए नजर आए हैं, तो क्या वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आएगा? इससे लेकर क्या प्रशासन की ओर से क्या कुछ अभियान चलाए गए थे? जी बता दूं कि लगातार जो है स्थानीय प्रशासन हो या जिला प्रशासन जो है वोट बैंक कैसे बढ़ाया जाए इस पर जो है फोकस करते दिख रही है। कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसपे जो है अगर ब्लड डोनेट की बात कर लें या फिर स्कूल में कई ऐसे खेलकूद के कार्यक्रम किए गए जिससे प्रचार प्रसार ज्यादा हो और वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इस पर प्रचार प्रसार हो। क्योंकि आपको अंकिता बता दें कि जिस प्रकार से हम लोग जो है शहरी क्षेत्र छोड़कर अगर ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो आपको जो वह देखने को मिलेगा, आपको एक पर्व की तरह जो है लोग मनाते हुए दिखेंगे। सुदूर इलाके में आपको जो जहां पे मतदान केंद्र है वहां पर आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक तरीके से उसे सजाया गया है और ज्यादा से ज्यादा समय देकर वह लोग जो है वोट करते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि शहर के मुताबिक जो है गांव वाले क्षेत्र में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। लेकिन इस बार जो पीसी हुआ है, जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन आया है, फिर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, तो अधिकारी जहां पर वोटिंग परसेंटेज कम है वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और मतदाताओं को घर से निकालने के लिए यानी मतदान केंद्र ले जाने के लिए कई ऐसे तरीके से अपनाए जा रहे हैं। आपको कुछ देर पहले ही हमने बताया था कि टोटो के माध्यम से जो है वृद्ध हो या फिर दिव्यांग लोगों को लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही लोगों को हर एक जो है घर घर तक पहुंचकर लोगों को मतदान केंद्र तक ले जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इस बार जो है उम्मीद लगाई जा सकती है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो परसेंटेज है ही, लेकिन इसके बावजूद भी जो है शहरी क्षेत्र में ही आपको वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारी नजर भी उसी पर रहेगी। कुणाल, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन बने हुए थे बाघमारा विधानसभा से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे सहयोगी धनबाद से प्रकाश भी बने हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे कहा जाए कि 20 नवंबर बुधवार का दिन बेहद ही अहम, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाता अपने घरों से बाहर निकलेंगे, बूथों पर जाकर अपनी भागीदारी और अपने अधिकार का प्रयोग करने जाएंगे। और जनता जनार्दन है तो जाहिर सी बात है कि जितने भी प्रत्याशी हैं, लगभग 528 प्रत्याशी दूसरे चरण में चुनावी अखाड़े में हैं, उनके भाग्य का फैसला कल ईवीएम में जनता कैद करने जा रही है। और जनता ने अपना आदेश किसे दिया है, जनादेश किसे मिला है, ये तो मतपेटियां जब खुलेगी इसके बाद ही पता चलेगा 23 नवंबर को। फिलहाल तमाम मुद्दों को सोचते हुए जनता ने अपना मूड बना लिया है कि कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिन्हें सोचते हुए इस बार अपने प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबर 45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।